नमस्कार, क्या हालचाल है? कैसे हैं आप लोग? अच्छा बच्चों, आप लोगों ने आश्रम पद्धति के बारे में सुना है? आश्रम व्यवस्था के बारे में सुना है? आश्रम व्यवस्था क्या होती है? हाँ, सोशलॉजी की बुक्स में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। मैं आश्रम पद्धति स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ। हम्म। आश्रम व्यवस्था जो है वो वैदिक संस्कृति के अंदर, सनातन संस्कृति के अंदर स्टेजेस हैं, जीवन को किस तरीके से बेहतर जिया जाए, इस शरीर की यात्रा और साथ में सोल की यात्रा, है ना। इस शरीर की यात्रा की हम लोग जो इस जन्म में हम करने आए हैं, गोल होते हैं ना हम लोगों के, भाई मेरे को ये बनना है, मेरे को ये बनना है ना। ये तो कुछ ऐसे गोल हो गए जो हम अचीव करना चाहते हैं। और कुछ गोल क्या है? माता पिता की सेवा करना, अच्छे काम करना, है ना। कुछ ऐसा करना कि हमारा नाम दुनिया में रहे अच्छे तरीके से, मतलब हमारे बाद भी लोग हमको याद करें, है ना। कुछ ये चीज़ें हो गई, ठीक है। और एक इस आत्मा की यात्रा, है ना। आत्मा परमात्मा तक पहुंच जाए, सही है। तो क्या है, ये चार हैं, ये ब्रह्मचर्य, ये जो आश्रम है। फर्स्ट इज ब्रह्मचर्य, दूसरा क्या है? गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। आसान भाषा में मैं बिल्कुल समझा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि कई बार ये होता है कि ये अब किस काम के, या फिर ये तो एक कूल चीज़ नहीं है, क्योंकि कूल बहुत एक वर्ड यूज़ किया जाता है। जो आजकल जो बच्चे हैं, जो आजकल की जो जनरेशन है, कि कूल होनी चाहिए हर चीज़। तो बच्चों ये सबसे ज़्यादा कूल है। कूल का मतलब जैसे ब्रह्मचर्य है, इसको कूल से अब समझते हैं कैसे है। आप जब अच्छी तरीके से पूरे साल पढ़ाई करते हैं ना, तभी तो जाके अच्छा स्कोर आता है ना। आप टेस्ट में अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा, उसके बाद मैम आपको प्रेज करेंगी, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो कितना मजा आता है, कितना कूल लगता है। अगर आपने अच्छे से ड्रेसअप किया होगा तो सब आपकी तारीफ करते हैं। सिंपल यही चीज़ है। अगर आप अच्छी तरीके से अपनी इस यात्रा को करेंगे तो एंड जो रिजल्ट होंगे वो हमें बहुत अच्छे मिलेंगे। तो हुआ ये बीच में एक ये तय किया गया कि अगर हम ये मान के चलें कि मनुष्य की जो आयु है वो 100 वर्ष की है, तो उसमें 25-25 साल को इस चारों खानों में बांट दो। पहला हो गया ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। ठीक है। ब्रह्मचर्य का क्या मतलब हुआ? अब ये उन बच्चों के लिए है कि जो इस समय पे पढ़ाई नहीं करते। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ, जो जब पढ़ने का समय होता है उस समय पढ़ाई नहीं करते हैं। 10th में अच्छा परसेंटेज नहीं आ पाया, है ना, फिर 12th में नहीं आया है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, कर लिया ग्रेजुएशन, है ना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उनमें से कुछ अच्छे, जैसे किसी ने कुछ अच्छा स्कोर कर लिया, फिर बाद में फ्रस्ट्रेशन, फिर बाद में कुछ ऐसे डिग्रियां ले लो, है ना, जो डिग्रियां मिल जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर एक उस दौड़ में चलो कि अरे हमें तो नौकरी नहीं मिल पा रही है। एक तो ये हुआ कि चलो आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें नहीं कर पाए या जैसे भी है, ठीक है ना। और एक ये हो गया कि नहीं भैया नौकरी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। आपने उस समय जब आपकी एकेडमिक लाइफ चल रही थी, उस समय आपने कितनी अच्छे से पढ़ाई करी है। यही है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब आप उस समय पे अपने करियर, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर उस समय पे आप अच्छा करेंगे तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी बहुत अच्छी जॉब लगनी चाहिए, है ना। हाँ, लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लग पाई तो एटलीस्ट आप इस तरीके से समाज में मजबूत खड़े हों कि आप दो रोटी अच्छे से कमा सकें। सही बात बोल रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ, है ना। तो पढ़ाई का मतलब है आपका जो जीवन है वो, उस पर वैल्यूज होनी चाहिए, वैल्यू लेडन होना चाहिए, है ना। आप जो है समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इन 25 सालों में अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है ना, जो पूरा वर्ल्ड है, आप एनवायरमेंट है, उससे आप प्रभावित होइए, पर इतना भी ना होइए कि आपकी जो ये करियर है आपको वही गड़बड़ हो जाए। तो जब पढ़ने का समय है तो अच्छे से पढ़िए। ये हो गए 25 साल। अगर इस समय हम अच्छा कर लेंगे तो बाद का जो 25 साल है वो किसका है? गृहस्थ। शादी हो गई भाई, अब आपकी शादी हो गई है, ठीक है ना, लड़के लड़की की दोनों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लड़के लड़की को दोनों तरीके से समझते हैं। लड़का देखो, जॉब करनी ज़रूरी है, कमाना ही पड़ेगा, सही है, जॉब लग गई। अगर 1% ऐसा हुआ कि वो 25 साल आपने वेस्ट कर दिए, तो जीवन में फ्रस्ट्रेशन ही रहेगी। वो बाकी का जो आपका गृहस्थ जीवन रहेगा, फ्रस्ट्रेशन ही रहेगी। और बाकी के जो दो आगे जो जर्नी है वानप्रस्थ और सन्यास की, वो हो गई खराब। क्योंकि हमेशा दिमाग पर बोझ रखा रहेगा, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। क्योंकि आप करियर में तो आप स्टेबल हो नहीं पाए। लड़के के लिए ये बात, लड़की के लिए मैं बताती हूँ। लड़की के लिए ये है, देखिए आज भी भारतीय समाज के अंदर अगर वो पढ़ ले और बहुत अच्छे से उसका करियर बन जाए तो देखिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे बहुत अभी भी हैं कि जैसे पढ़ाई करी और समझिए जॉब नहीं है ना। या फिर ऐसा बहुत है कि बच्चों की जैसे ग्रेजुएशन किया है, जैसे भी किया, फिर शादी हो गई, ठीक है। अगर अच्छे तरीके से उस समय पढ़ाई नहीं करी है
देखिए, दोनों चीज़ों को समझिए। अच्छी तरीके से अगर हम पढ़ाई नहीं करी है तो एक तो ये हो गया कि आप जॉब करना चाहते थे, जॉब नहीं लग पाई, प्राइवेट भी नहीं लग पाई, ठीक है। और एक फिर ये हो गया कि आप अपने बच्चों को भी अच्छा ज्ञान नहीं दे पाए। ये है शिक्षा की वैल्यू। शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं होता है, शिक्षा का से आपका उत्थान होता है और आगे वाली पीढ़ी का भी उत्थान होता है। इसलिए कहा गया है कि माँ जो होती है वो एक तरीके से परिवार की जो है सबसे, एक तरह से हम बोलेंगे, प्रथम सदस्य और बच्चों की पहली गुरु। अगर माँ अच्छे संस्कार बच्चे में ना डाल पाए, है ना, तो बच्चा बिल्कुल, उसका पूरा सिस्टम एक तरीके से पूरा जीवन की जो उसकी जो लाइवलीहुड का जो तरीका होगा उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। फिर क्या होगा, बाकी की जो 2 स्टेजेस हैं वो खराब हो गई। सही है। फिर आता है हमारा ये, हमने अच्छे तरीके से अब यहाँ पे आइडियल लेके चलते हैं, एक लड़का एक लड़की जिन्होंने अच्छे से ब्रह्मचर्य निकाला है और ठीक है, उसके बाद उनका बहुत अच्छा गृहस्थ चल गया। अब क्या हुआ, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादियां हो गई, छूचक भात, है ना, या आपके जो लोग भी लोकल लैंग्वेज में बोलते होंगे, वो सारी की सारी चीजें पूरी हो गई, राइट। उसके बाद क्या होता है भाई, ईश्वर में ध्यान। फिर आ गया हमारा वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब ये, आप जंगल में चले जाइए। जंगल में चले जाने वाली बात यहाँ पे नहीं होगी कि वन में आप चले जाइए। यहाँ पे बात यह है कि आप गृहस्थ में, उसमें तो रहें, अपने पोता पोती, आपका जो भी जॉब है आप उसको संभालिएगा, रिटायर नहीं हुए हैं तो। लेकिन उसके बाद आपका जो एक जीवन जो है वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में ना रह के उसके बाद वो ईश्वर की तरफ रम जाए, क्योंकि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सब फुलफिल हो गई हैं। सही है। उसके बाद आपका क्या, एक तरह से रिटायरमेंट वाली लाइफ है आपकी। रिटायरमेंट है, ईश्वर में ध्यान कीजिए, संध्या कीजिए, भजन कीजिए, ठीक है, और यज्ञ कीजिए, या जो भी आपकी आस्था पद्धति है आप उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि ये एक सिर्फ इससे जुड़ा हुआ नहीं है, इसको फॉलो सब लोग कर सकते हैं। क्योंकि ये कोई रिलीजियस, जो मैं बता रही हूँ, कोई रिलीजियस बात नहीं है, ये एक थॉट प्रोसेस है, एक अच्छा जीवन जीने का सिस्टम। तो वानप्रस्थ हो गया। जब आपका वानप्रस्थ मतलब आपका जो ईश्वर में आपने ध्यान लगाया है, सही है, और फिर उसके बाद आता है सन्यास। सन्यास का मतलब है कि अब आपका जो मोह है वो मोह भी आपका छूट गया है। ये आइडियल स्टेज है, वो मोह भी आपका छूट गया है। और उसके बाद आपका जो है सन्यास, मतलब इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड से आपका एक तरह से डिटैचमेंट, राइट, वो है सन्यासी जीवन। तो देखिए, ये आइडियल, ये स्टेजेस हैं। उस तरीके से तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम कुछ कुछ चीजों को उपलब्ध करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। आश्रम जो व्यवस्था है, पद्धति आप कह सकते हैं, व्यवस्था, और जो पुरुषार्थ जो है, उनके बीच में किस तरीके से रिलेशन होगा या कैसे वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसमें मैं फर्दर किसी और वीडियो में बात करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और लाइफ में कुछ ऐड कीजिए, वैल्यूज को ऐड कीजिए, है ना। वैल्यू का मतलब है जीवन को सिर्फ ऐसे मत जिए कि बस सोए उठे, ये करा वो करा। कुछ सीखिए, स्किल्स सीखिए, और तभी ये जो पूरा स्टेज है ये बहुत अच्छे से पूरा हो पाएगा। नमस्कार।